भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसी दिक्कत बनी हुई है जो धन से रिलेटेड है? आपने धन बहुत सारा ले लिया है या कहीं से कर्जा उठा लिया है, और अगर आपके घर में धन आता भी है तो वो टिकता नहीं है। मतलब कुल मिला के आपके घर में धन बसता ही नहीं है, और आपने इतना ज्यादा भी कर्जा ले लिया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस धन को मैं चुकाऊंगा कैसे। तो आज के इस वीडियो में भक्तों, गुरुदेव जी ने यही सारे उपाय बताए हैं समस्याओं के, कि जिस भी किसी के घर में ये दिक्कत है धन से रिलेटेड, अगर आप सोमवार की अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में जितनी भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, समस्याएं चल रही हैं, जिस बच्चे की अगर कोई इच्छा है बिजनेस खोलने की और उसके लिए उसको धन नहीं मिल रहा है, या आपका मन है कि कोई मैं बिजनेस खोलूं या कोई धंधा खोलूं और उसके लिए आपके पास धन ही नहीं है, तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। और अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आपके घर में जो भी धन से रिलेटेड समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की कथाएं होती है, कथाओं में बहुत सारे भक्त उनको कथा में पत्र के द्वारा भी प्रश्न पूछते हैं। तो उस प्रश्न पत्र में जब गुरुदेव जी ने पढ़ा कि बहुत सारे लोगों का बस एक ही सवाल सबसे ज्यादा था कि गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन टिकता ही नहीं है, धन बहुत ज्यादा कम है, ऐसा बस उपाय बता दीजिए जिसके कारण हमारे घर में धन की बहुत ज्यादा वृद्धि हो। तब गुरुदेव जी ने उनका ये समस्या सुना और उनका जब प्रश्न का जवाब दिया, तो अगर आप ये उपाय करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके उपाय करने मात्र से, सिर्फ सोमवार की अष्टमी वाले दिन आपको करना है, इस उपाय के करने मात्र से आपके घर में जो भी धन से रिलेटेड दिक्कत है, समस्याएं चल रही हैं, वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ भक्तों, उसके बाद जब वो गुरुदेव जी के उपाय सुन के घर जाते हैं और वो उपाय करते हैं, तो फिर वो 2 से 3 महीने बाद गुरुदेव जी के पास आते हैं कथा में, और वो इस बार धन्यवाद के रूप में पत्र लिखते हैं। और उसमें लिखते हैं कि गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो हमें उपाय बताया था धन प्राप्ति से रिलेटेड, कर्जा मुक्ति से रिलेटेड, वो हमने किया और हमारे करने मात्र से हमारे घर में जो भी धन की समस्या थी वो पूर्ण हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय गुरुदेव जी ने बताया था जिसके करने मात्र से धन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी उनके घर में कुबेर वास करने लग गए। तो आज की इस वीडियो में आपको वही उपाय बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं। आपको जो भी मैं बताऊंगा उपाय में, उसको आप लिखते रहिएगा, क्योंकि गुरुदेव जी एक चीज और बोलते हैं कि ज्यादातर भक्त करते क्या, जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं। जल्दीबाजी में उपाय सुनने से वो उपाय भी गलत कर देते हैं, और उपाय जब गलत करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो फिर वो मेरे पास आते हैं, बोलते कि हे गुरुदेव, हमने बहुत सारे उपाय किए लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि जब आप उपाय सुनते हैं तो ध्यान से सुना करिए, सुनते हैं वो चीज जल्दी भूल जाते हैं। तो आप जो भी उपाय बता रहा हूँ उसको लिख लें। अब चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय में चलने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सोमवार की अष्टमी वाले दिन है वो, उसमें आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठना है। कब उठना है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे आपको उठना है। उसके बाद आपको करना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 5 से 10 मिनट आपको सीधा सीधा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और उसके बाद आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे चले जाएंगे तो आप सामग्री लिख ले क्या क्या लेके जाना है आपको। इसमें चाहिए आपको 5 बेल पत्र, 5 समी पत्र और 2 चम्मच हरी मूंग। क्या क्या? 5 बेल पत्र जो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, 5 समी पत्र वो भी कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, ताजा हो, और 2 चम्मच हरी मूंग। अब तो जो 2 चम्मच हरी मूंग लेंगे वो दाल लेके नहीं जानी है आपको, जो पूरी की पूरी मूंग होती है, हरे छिलके वाली पूरी की पूरी, वो आपको 2 चम्मच लेना है। अब आपको करना क्या है, 1 लोटा जल, 1 लोटे जल में आपको वही 5 बेल पत्र, 5 समी पत्र, 2 चम्मच हरी मूंग डाल लें, और थोड़ा सा साथ में थाली में गुड़ भी रख लें। अभी गुड़ का करना क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा उसका। अब सीधा चले जाइए शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप और मनी मन महादेव का स्मरण करना है और उनकी पूजा अर्चना करते रहना है। 5 से 10 मिनट जब आप मग्न हो जाएंगे पूजा आरती में, उसके बाद आपको ये उपाय शुरू करना है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो गुड़ लेकर गए थे, गुड़ को हाथों से पीस ले। ठीक, हाथों से पीसना है, उसको जमीन में रख के मत कूट देना, हाथों से उसको पीस ले। और पीसा हुआ जो चूरा होगा उसको 1 लोटे जल में जो आपने तीनों सामग्री डाली थी उसमें आपको मिलाना है। अब क्या करना है, आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो भी मनोकामना है धन प्राप्ति से रिलेटेड,
कर्जा मुक्ति से रिलेटेड, और जिस किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए धन चाहिए आपको, इन सब से रिलेटेड आपको मनोकामना बोल देनी भोले बाबा को। और वो 1 लोटा जो जल लिया था आपने, शिवलिंग के चारों तरफ आपको अर्पित कर देना है। ठीक, ये था गुरुदेव जी का पहला उपाय धन प्राप्ति और कर्जा मुक्ति से रिलेटेड। जिस किसी को भी कर्जा और धन चाहिए बहुत सारा और कर्जा से छुटकारा चाहिए, बस वो इस उपाय को करते सोमवार के अष्टमी के दिन आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। अब गुरुदेव जी के अगले उपाय की तरफ हम चलते हैं। अब इस उपाय में आपको करना क्या है कि जो भी कोई प्रदोष काल में इस उपाय को करेगा, अभी ये उपाय करना कभी मैंने आपको बता दिया, प्रदोष काल के दिन। तो प्रदोष काल के दिन आपको ये करना है कि पहले वाले उपाय में आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना था, इसमें आपको सुबह उठने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक दिया, घी का दिया, गोल बाती वाला। और प्रदोष काल के दिन जब शाम हो जाएगी 6 बजे के बाद आपको भगवान भोले का स्मरण करना है और अपने घर के जो द्वार होता है, आपके घर का मेन गेट होता है, वहां पर आपको घी का दीपक जलाना है और मन ही मन भोले बाबा का स्मरण करके आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और उसके बाद आपको अपना काम कर लेना है। ठीक, तो भक्तों ये था दूसरा उपाय। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर लोगों को एक शंका और रहती है कि आपको कहीं ना कहीं ये मन में रहता है कि क्या पता मेरे आसपास के लोग जो मोहल्ले में रहते हैं उसने मेरे घर पे नजर तो नहीं लगा दी। तो ये उपाय उन लोगों को करना है जिनको शक रहता है कि मेरे घर में कोई नजर तो नहीं लगी जिससे मेरे घर में धन टिकता ही नहीं है, किसी की नजर ऐसी लग गई है कि धन तो टिकता ही नहीं है और धन खर्चा भी होता जा रहा है जो बचा हुआ है। तो गुरुदेव जी ने यही उपाय बताया है कि जिसको लगता है कि मेरे घर में किसी न किसी व्यक्ति की नजर लगी है, तो उसको बस यही करना है कि प्रदोष काल वाले दिन भगवान भोले बाबा का स्मरण करते करते आपको एक घी का दिया गोल बाती वाला लगाना है। इतना सिंपल और साधारण सा उपाय है, आपको बस ये कर लेना है। आपके घर में जो भी किसी की नजर लगी है वो उतर जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी, जिससे धन अभी तक रुक रहा था। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो अंतिम उपाय है। अब इस उपाय में चाहिए कि आपको बेलपत्री का पेड़ आप ढूंढ ले। पहले घर के आसपास अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो पूजा का जहाँ स्थल होता है, जहाँ मंदिर होती है, वहां बेलपत्री का पेड़ जरूर होता है। तो आपको घर से लेके जाना है 1 लोटा जल जो घर से भरा हुआ हो, मंदिर परिसर से नहीं भरना है। थोड़ा सा दूध, 1 कटोरी दूध ले लीजिए और उसके बाद आपको क्या चाहिए, 2 दीपक। अब 2 दीपक में एक घी का दीपक बनाना है गोल बाती का और एक तिल के तेल का दीपक बनाना है गोल बाती का। तिल का तेल, घी का दीपक, 2 दिए बनाने हैं, आप लिख लीजिए इसको। ठीक, अब सीधा चले जाना बेलपत्री के पेड़ के पास। अब इस उपाय को करना कब है मैं ये बता दूं। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हो। सुबह और शाम के समय में, दोपहर को आपको उपाय नहीं करना है, कभी भी आप कर रहे हो इस उपाय को किसी भी दिन। बस ध्यान रहे जो मैंने सामान बोला था, 1 लोटा जल, थोड़ा सा 1 कटोरी दूध और 2 दिया, 1 घी का और 1 तिल का। अब आपको सीधा बेलपत्र के पेड़ के पास चले जाना है और वहां पर आप विराजमान हो जाइए। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 1 कटोरी दूध लेकर गए थे उसको अर्पित करना है और भोले बाबा का मन ही मन स्मरण करते रहना है आपको। और जब आप अर्पित कर देंगे तो अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जिस किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके रिलेटेड आपको धन चाहिए, उसके लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। जिसको भी अपना धंधा बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए उपाय बताया स्पेशली गुरुदेव जी ने। तो उसके धन के प्राप्ति के लिए आपको मनोकामना मांग लेनी है बिजनेस से रिलेटेड। और आपको अब करना यह है कि राइट साइड में अपने घी का दीपक लगाना है और लेफ्ट साइड में, मतलब उल्टे हाथ में, आपको तिल का तेल का दीपक लगाना है। पेड़ जैसे हो गया, राइट साइड में आप घी का दीपक रख दें और लेफ्ट साइड में आप उल्टे हाथ में तिल का दीपक रख दें। बस आपको ये करना है उपाय। आपके इन उपायों के करने मात्र से आपके घर में जितनी भी धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, जितनी भी धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो सब जड़ से खत्म हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने यही 3 उपाय बताए थे उन भक्तों को और उनको करने मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरी बस आपसे यही दरखास्त है, आप अगर इस उपाय को करते हैं तो जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा आप इस उपाय को करें, आपकी भी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भक्तों, गुरुदेव जी के बताए गए उपाय मैंने आज आपको बताएं। अगर वीडियो के लास्ट तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। आपको ऐसे हमारे चैनल में और भी वीडियो, नए नए उपाय मिलते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।